छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावड़ों ने तुलजा भवानी के सामने ये शपथ लिया कि अखंड स्वराज्य की स्थापना करेंगे। उनके इस कार्य में और उनके इस मार्ग में बहुत सारी बाधाएं तो आनी वाली थी। जहां उन्हें कई युद्ध भी लड़ने थे तो इसके लिए तलवार की आवश्यकता होती थी, लेकिन उस समय भारतीय तलवार बहुत ज़्यादा वजनदार होती थी और उस समय भारत में अच्छे कारीगरों की कमी भी थी। उस समय भारतीय कारीगर पतले और अच्छे तलवार बनाने नहीं जानते थे। भारत में कारीगरों की कमी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने अभियान के लिए, सैनिकों के लिए, युद्ध के लिए तलवार की आवश्यकता थी। ऐसे तलवार की जो हल्की हो और जो लंबाई में भी अच्छी हो, जिसे आसानी से चलाया जा सके और जिसका अच्छे से उपयोग किया जा सके, क्योंकि ऐसी तलवार विदेशों में ही बनाई जाती थी उस समय। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह कार्य अंग्रेज़ों को सौंपा, लेकिन अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह कार्य पुर्तगालियों को सौंपा, लेकिन पुर्तगालियों ने उनके डर से ये मना कर दिया। पुर्तगालियों के मना करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार बनाने का कार्य स्पेनिश लोगों को सौंपा। जहाँ स्पेन के व्यापारियों को यह कार्य सौंपा गया, जहाँ स्पेन के मैड्रिड में तलवार बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ, जहाँ 1 लाख से भी अधिक तलवारें बनाई गई। जहाँ स्पेन के व्यापारियों को केवल तलवार का ब्लेड बनाने का कार्य सौंपा गया, वहीं तलवार में मुट्ठी बांधने का और मुट्ठी बनाने का कार्य मराठों के देख रेख में महाराष्ट्र में ही किया गया। ये तलवारें छत्रपति शिवाजी महाराज के अनेक युद्धों में, अनेक अभियानों में और स्वराज्य की स्थापना के लिए बहुत अत्यधिक कार्यरत थी। और इन्हीं तलवारों से वीर मराठाओं ने और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेक विधर्मियों का संहार किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास मुख्यतः 3 तलवारें थी, जिनमें से एक थी जगदम्बा। तो जगदम्बा तलवार का इतिहास कुछ इस प्रकार से है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार बनाने का टेंडर स्पेन के राजा को सौंपा, जिससे स्पेन के राजा बहुत खुश हुए और स्पेन के राजा ने एक रत्नों से जड़ित तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज को भेंट की, जिसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखा जगदम्बा। ये वही जगदम्बा तलवार है जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेक युद्ध लड़े और अनेक युद्ध जीते। इसका कुल वजन 1200 ग्राम था और इसकी लंबाई 4.5 फीट थी। इसको बाद में अंग्रेज़ अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जो कि आज भी वहाँ के संग्रहालय में रखी हुई है, जिसको भारत लाने के कई बार प्रयास किए गए। तो जगदम्बा तलवार हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरोहर है, उसको भारत अवश्य लाना चाहिए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास एक और विशेष तलवार थी, जिसका नाम था भवानी तलवार। तो भवानी तलवार का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि जब मार्च 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज कोंकण के दौरे पर थे, तब उनके एक सैनिक अंबाजी सावंत ने एक स्पेनिश जहाज़ पर आक्रमण किया और उस जहाज़ पर विजय प्राप्त करने पर उन्हें एक चमचमाती हुई तलवार मिली, जिसे वो अपने साथ ले आए। तो जब महाशिवरात्रि के समय छत्रपति शिवाजी महाराज सप्तकोटेश्वर मंदिर आए हुए थे, तब अंबाजी सावंत पुत्र कृष्णा जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को यह तलवार भेंट में दी। तब छत्रपति शिवाजी महाराज इस तलवार को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। इस तलवार की लंबाई अच्छी खासी थी और इसका वजन भी कम था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस तलवार का नाम रखा भवानी तलवार, जो कि आज लापता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भवानी तलवार सतारा के उदय राजे भोसले के हिरासत में है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सीधे वंशज हैं। तो अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की तीसरी तलवार यानी तुलजा तलवार की। तुलजा तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज को जेजुरो से भेंट में मिली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये तुलजा तलवार 200 वर्ष से लापता है। वहीं बात करें जगदम्बा तलवार के, तो ये इंग्लैंड के म्यूज़ियम में रखा गया है। तो वहीं बात करें भवानी तलवार की, तो ये भी लापता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भवानी तलवार सतारा के उदय राजे भोसले के पास है, जो सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। तो आप क्या तुलजा तलवार के बारे में जानते हैं दोस्तों? तो ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की कुछ विशेष तलवारों के बारे में बातें। तो क्या आपको ये पता था दोस्तों?